नमस्कार मैन्युफैक्चर भाइयों को। आज हम उत्तराखंड में हैं, देहरादून में एग्रीकल्चर कृषि भवन में डायरेक्टर केसी पाठक जी के पास। तो सर के साथ हमने आज जो विचार विमर्श कर रहे थे, उसको हमने चाहा भी हम थोड़ा सा शूट करके मैन्युफैक्चर भाइयों के लिए कुछ मैसेज हैं जो सर देना चाहते हैं, डीलर भाइयों के लिए कुछ मैसेज है, किसान भाइयों के लिए जो देना चाहते हैं। तो वो हम डिस्कस कर ही रहे थे, नोट ही कर रहे थे, तो तभी हमने सोचा भी इसको एक मैसेज के माध्यम से मैन्युफैक्चर भाइयों तक पहुंचाया जाए। तो वेलकम करना चाहेंगे सर। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। तो सर। सभी मैन्युफैक्चरर्स को नमस्कार। ये सभी मैन्युफैक्चरर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में। और अभी क्योंकि इम्प्लीमेंट जो है एक बहुत आवश्यक है किसानों के लिए, हमारा मैन्युफैक्चररों से यही है कि जो भी इम्प्लीमेंट हम किसान को अवेलेबल कराते हैं सब्सिडी में, चाहे वैसे भी उस पे क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि क्वालिटी किसान को बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इनपुट की क्वालिटी हो, चाहे प्लांटिंग मटेरियल की क्वालिटी हो, चाहे आपकी इम्प्लीमेंट्स की क्वालिटी हो। तो हमें किसान के साथ किसी भी, क्योंकि अगर हम सीड या फर्टिलाइजर या प्लांटिंग मटेरियल में समझौता करते तो उसकी पूरी फसल 6 महीने की खत्म हो जाती है। यही हाल इम्प्लीमेंट में कि किसान एक बार पैसा लगाता है और उसको ये होना एश्योर होना चाहिए कि आप उसका जो इम्प्लीमेंट है वो सही चले। दूसरी बात ये है कि थोड़ा आप लोग, क्योंकि ये बात बार 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 आती है जब हम किसान गोष्ठियों में जाते हैं या वो कि हमारा यंत्र जो है बहुत महंगा है, तो इसलिए वो हम लोग ये है। तो आप थोड़ा सा ये भी देखें कि जो है उसमें जो हमारे को किसानों को सही रेट पे यंत्र मिले। दूसरी बात ये थी कि जो आपके डीलर्स होते हैं वो आप डीलर्स को कुछ कम करिए, क्योंकि डीलर्स बहुत बन जा रहे हैं। और दूसरा, एक डीलर के पास 5-5 6-6 कंपनियों का था, तो इसलिए वो एक तो दूसरी कंपनीज का मतलब जो अच्छी कंपनी का वो है उसमें, क्योंकि अगर मार्जिन कम है तो वो उसको प्रमोट करने में थोड़ा सा पीछे हटता है। तो हमारा यही सभी मैन्युफैक्चररों से है कि वो अपना डीलर्स को भी जो है अच्छे डीलर्स सेलेक्ट करें, और अपने अगर उनके प्रोडक्ट को ही वो प्रमोट करते हैं वैसे डीलर को वो चयन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये मैसेज दिया है। और ये मैसेज हम कोशिश करेंगे भी सभी मैन्युफैक्चर भाई इस चीज़ पे ध्यान दें। क्वालिटी पे सर ने बताया, चाहे वो मशीनरी की है, प्लांटिंग मटेरियल की है, सीड्स की है, फर्टिलाइजर की है। और डीलर नेटवर्क को बताया भी एक जिले में अगर एक डीलर हो तो उसको बढ़िया से काम करने का मौका मिले। और सर के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे इस साल मिलेट्स मिशन चला रहे हैं, मिलेट्स को आगे लेके आ रहे हैं, तो मिलेट्स मशीन के लिए जो भी मशीनें बन सकती हैं उसको इम्पैनल कराया जाए। ड्रोन्स के लिए फोकस हो रहा है, ड्रोन का दीदी ड्रोन करके प्रोग्राम चल रहा है सभी इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। बेलिंग मशीन जो रहती है रेक्टेंगुलर बेल्स, उसके भी काफ़ी आगे आने के मतलब कह रहे हैं भी अफसर हैं। उस मशीन के ऊपर काफ़ी डिमांड आ सकती है, सुपर सीडर की आ सकती है, स्ट्रॉ रीपर की है। बाकी रोटावेटर तो ऑल ओवर उत्तराखंड में और ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में डिमांड आ रही है। तो जैसे सर ने बताया, तो सभी मैन्युफैक्चरर्स भाइयों को यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप क्वालिटी के तरफ ध्यान दें और अपने डीलर नेटवर्क की तरफ ध्यान दें। AK सिंह सर भी हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। तो सर के पास भी हम थोड़ी देर बैठे थे अभी, तो सर ने भी कुछ चीज़ें गाइडलाइन बताई हैं भी, जब भी आप इम्पैनल करें तो आपके प्रोडक्ट्स और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हों। जिस तरह से आप आगे इम्पैनलमेंट करते आए हैं, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट से आप इम्पैनल करें और सुजेशन लेके, गाइडेंस लेके फिर करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है, किसी चीज़ में सपोर्ट चाहिए, तो डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा उसके लिए कोई भी सुविधा आपको देनी होती है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी इम्पैनलमेंट इस तरह से ना करें कि बाद में आपको उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो, या आप बिना किसी सलाह के वो डॉक्यूमेंटेशन या इम्पैनलमेंट करते हैं, आगे अपना डीलर डिटेल डालते हैं और बाद में जाके वो उसमें कुछ कमी पेशी निकलती है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो डिपार्टमेंट लेवल पे भी काफ़ी चीज़ों की प्रेशर रहता है, काफ़ी स्कीम्स चलती हैं। जैसे सर ने बताया हमें, RKVI स्कीम है, SMAM है, NFSM स्कीम है। तो इन स्कीम्स में भी
जाने के लिए आपको सेम इम्पैनलमेंट प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा और एक ही इम्पैनलमेंट के थ्रू ही सभी स्कीम्स में जो आवेदन होते हैं। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? दूसरा ये मैन्युफैक्चर थोड़ा सा सर्विस सेंटर्स पे भी जोड़ दें। सर्विस सेंटर्स अवेलेबिलिटी जो है किसान को सर्विस सेंटर या तो डीलर के साथ ही या वहीं पर कहीं पर सर्विस सेंटर जरूर खोलें, क्योंकि किसान छोटी छोटी चीज के लिए आपके पास नहीं आ सकता, जी। उसे और उसे तत्काल उसकी आवश्यकता पड़ती है। जी। कोई चीज खराब हो गई तो उसको अभी कटिंग है, थ्रेसर में कुछ खराबी आ गई तो फिर उसको तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 10 दिन 5 दिन रुक जाएगा। तो इसलिए सर्विस सेंटर भी या तो डीलर्स के थ्रू ही खोलें या फिर आप किसी को ट्रेनिंग करके किसी अन्य को सर्विस सेंटर के लिए दे दें। तो ये भी एक मैन्युफैक्चर थोड़ा ध्यान दें जरा। ये बहुत बढ़िया सर ने बात बताई। हमारे साथ एक कल हाल ही में जैसे यहाँ इलेक्शन था तो कल छुट्टी थी, हम थोड़ा गांव में चलेंगे तो हमने किसान भाइयों से भी बात की तो वहां पर एक थ्रेशर में कोई दिक्कत आई थी और वो थ्रेशर कंपनी ने विद इन 3-4 आवर्स उनको वो सर्विस दिलवाई और वो किसान भाई बड़े खुश हुए इस चीज को लेके। ये मैं हरबटपुर के आसपास की बात कर रहा हूँ सर। तो ये कल का ही एक किस्सा हुआ हमारे साथ। तो हम भी आधा घंटा वहां खड़े, वो किसान भाइयों से बात की, जब तक वहां डीलर भाई भी आ गए तो उन्होंने बोला भी ये जंडू करके कंपनी का थ्रेशर और बहुत बहुत जल्दी उन्होंने अपने भेज दिए हैं, टीम भेज दी है। तो उससे हमें भी लगा भी किसानों को एक मशीन मिली, उस पर सर्विस भी हुई, तो एक रिलेशन बना रहता है और किसान संतुष्टि से अपना काम कर पाता है। क्योंकि इस जब खेत में मशीन खराब होती है, ब्रेक डाउन आता है तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। अभी सीजन हो रहा है, जैसे शाम को बारिश भी होगी थी तो अगर पहले ये सारी चीजें थ्रेशिंग ना होती तो वो दिक्कत आ जाती। तो ये धन्यवाद करना चाहेंगे सर, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा मैसेज दिया। धन्यवाद सब मैन्युफैक्चरर भाइयों को, डीलर भाइयों को, किसान भाइयों को। थैंक यू सर।